अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ब्राह्मण कुमार के श्राप के कारण तक्षक नाग के काटने से मारे गए थे। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया गया। जन्मेजय ने कृपाचार्य से धनुर्वेद और अन्य सारे विद्याओं का अध्ययन किया था। जन्मेजय अपने प्रजा का अच्छी तरह से पालन करते थे, मानो कोई दूसरे युधिष्ठिर ही हो। उसी समय की बात है, उत्तंक नाम के एक मुनि थे। तक्षक नाग ने इनको बहुत कष्ट दिया था। पूर्व के वैर को याद रखते हुए मुनिवर ने तक्षक से बदला लेने के विचार से हस्तिनापुर आए। जन्मेजय द्वारा तक्षक का प्रतिकार हो सकता है, यह सोचकर उत्तंक मुनि जन्मेजय से कहने लगे, राजन किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको नहीं है। इसी से इस समय आपके द्वारा अनावश्यक कर्तव्य का पालन हो रहा है तथा आवश्यक कर्तव्य की अवहेलना हो रही है। किसके साथ वैर है और उसका क्या प्रतिकार है, इसकी भी जानकारी आपको नहीं है। इसकी जानकारी ना रखने के कारण आप सदा ही बालक की तरह व्यवहार करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। उत्तंक मुनि की यह बात सुनकर जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर आप किस वैर की बात कर रहे हैं? मैं कौन से वैर को भूल चुका हूँ, यह बताने की कृपा कीजिए। तब उत्तंक मुनि कहते हैं, महाराज तक्षक नाग ने आपके पिता को काट लिया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए तक्षक आपका वेरी है। आप चाहे तो अपने मंत्रियों को बुलाकर यह पूछ लीजिए कि आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। जन्मेजय ने मुनि की यह बात सुनकर अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे पिता की मृत्यु का कारण पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, ब्राह्मण कुमार के शाप के कारण ही तक्षक ने आपके पिता को काटा था और इससे उनकी मृत्यु हुई थी। यह सुनकर जन्मेजय ने उत्तंक मुनि से कहा, मुनिवर, ब्राह्मण कुमार ने शाप दिया था, इसीलिए तक्षक ने पिताश्री को काटा था। तब तो पिताश्री की मृत्यु ब्राह्मण कुमार के शाप से हुई, इसमें तक्षक की क्या गलती है? मैं क्यों व्यर्थ में उसके साथ वैर को रखूं? जन्मेजय की यह बात सुनकर उत्तंक मुनि ने कहा, राजन, विष उतारने वाला कश्यप नाम का एक ब्राह्मण आपके पिता को बचाने के लिए आ रहा था, किंतु तक्षक ने उसे धन देकर वापस भेज दिया। तो क्या आपके पिता की मृत्यु में तक्षक अपराधी नहीं हुआ? पूर्व काल की बात है, रुरुमुनि के पत्नी को एक सर्प ने काट लिया था, तब उनका विवाह भी नहीं हुआ था। बाद में उन्होंने अपनी आधी आयु देकर पत्नी को जीवित किया था और यह प्रण लिया था कि वह सारे सर्पों को मार डालेंगे। उसी समय से जब भी उन्हें सांप दिखता वे हाथ में लकड़ी लेकर उसे मार डालते। राजन, जब रुरुमुनि ने अपने वैर को नहीं भूले, तो आप क्यों अपने पिता की मृत्यु के दोषी को भूल रहे हैं? आपके पिता सर्प के काटे जाने से मृत्यु को पाकर आकाश में भटक रहे हैं। उन्हें सद्गति नहीं प्राप्त हुई है। उनकी सद्गति के लिए आपको यज्ञ करना चाहिए और उसमें सर्पों की आहुति देनी चाहिए, जिससे आपका प्रतिशोध पूर्ण हो और आपके पिता को सद्गति की प्राप्ति हो। मुनि की बात सुनकर जन्मेजय की आंखें आंसू से भर गई। वे कहने लगे, मैं सच में कितना मूर्ख हूँ। मेरे पिता तक्षक द्वारा काटने से मृत्यु के बाद आकाश में भटक रहे हैं और मैं यहाँ मौज मस्ती कर रहा हूँ। अब मुझे अवश्य ही अपने पिता का बदला सर्पकुल से लेना चाहिए। ऐसा सोचकर जन्मेजय ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, तुम लोग शीघ्र ही यज्ञ की तैयारी करो। गंगा के पवित्र तट पर शुद्ध भूमि देखकर वहां यज्ञ की वेदी तैयार की जाए। विद्वान ब्राह्मणों को इस यज्ञ में आह्वान किया जाए। उत्तंक मुनि को ही होता का कार्य दिया जाए। जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा का आदेश पाते ही मंत्रियों ने सारे कार्य आरंभ कर दिए और गंगा के तट पर वेदी का निर्माण भी करा दिया। उत्तंक मुनि को होता बनाकर यज्ञ का आरंभ कर दिया गया।
तक्षक को जब ये पता चला कि जन्मेजय ने सर्पयज्ञ का आरंभ किया है तो वह भयभीत होकर देवराज इंद्र के शरण गया। देवराज इंद्र ने तक्षक को अभय दान दिया। यह बात सुनकर यज्ञ में होता का स्थान लिए हुए उत्तंक मुनि तमतमा उठे और उन्होंने देवराज इंद्र और तक्षक दोनों को ही यज्ञ में आहुति द्वारा आह्वान किया। तक्षक तब आस्तिक मुनि के पास गए जो जरत्कारु मुनि के पुत्र थे और उनसे जन्मेजय के यज्ञ से रक्षा करने की विनती की। आस्तिक मुनि तब जन्मेजय के यज्ञ में आए और उनसे यज्ञ रोकने की प्रार्थना की। जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, मैं अगर यज्ञ रोक दूंगा तो मेरे प्रण का क्या होगा। मुनिवर आस्तिक ने फिर से जन्मेजय से वही प्रार्थना की। तब जन्मेजय मान गए और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। उसके बाद वैशंपायन जी ने जन्मेजय को महाभारत की कहानी सुनाई, परंतु इससे राजा के मन को शांति नहीं मिली। जन्मेजय ने तब वेदव्यास जी से कहा, मुनिवर, आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिले। मेरे शरीर में एक आग सी लगी रहती है जिससे मैं बहुत विचलित हूँ। जन्मेजय की प्रार्थना सुनकर वेदव्यास जी ने कहा, राजन, मैंने एक उत्तम पुराण का निर्माण किया जिसका नाम देवी भागवत पुराण है। इसके श्रवण से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इस पुराण में भगवती आदिशक्ति की लीलाओं का वर्णन किया गया है। देवी ने किस तरह मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज और शुंभनिशुंभ का वध किया था, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। देवी ने किस तरह अपने भक्तों पर कृपा की थी, इसका भी वर्णन है। आप मुझसे वह पुराण सुनिए, आपका मन अवश्य ही शांत हो जाएगा। ऐसा कहकर वेदव्यास ने जन्मेजय को देवी भागवत पुराण सुनाया। देवी भागवत सुनने के बाद जन्मेजय को परम शांति मिली और वे आदिशक्ति के भक्त बन गए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।